हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं माहौलियात पर मबनी हमारा प्रोग्राम माहौलियात और हम, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं कुछ ऐसे मौज़ूओं से जिनका ताल्लुक सीधा हमारी और आपकी ज़िंदगी से होता है। इसी सिलसिले की कड़ी में इस हफ्ते हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा ही मौजू जिसकी वजह से पिछले कई सालों से सर्दियां आते ही दिल्ली समेत मुल्क की कई रियासतों की आबो हवा में जहरीले अज्जा की मिकदार बढ़ जाती है और मुल्क की राजधानी दिल्ली एक गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है। इंसान खाने और पानी के बिना कुछ दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन हवा के बिना कुछ लम्हे भी जिंदगी का तस्वुर करना नामुमकिन है, क्योंकि इंसान की हर एक सांस हवा में मौजूद ऑक्सीजन की मोहताज होती है। आज इसी हवा को हमने इतना आलूदा कर दिया है कि यही हवा हर साल करोड़ों लोगों की मौत की वजह बन रही है। हवा की आलूदगी की सबसे बड़ी वजह इंसान का ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने का लालच और बिला जरूरत ख्वाहिशात की तकमील है। मादा परस्ती और तरक्की की इस अंधी दौड़ में इंसान ये भूल गया कि उसे असली सुकून कुदरत की गोद में ही नसीब होगा। मेजर सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन जो है वो है एक ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो कि 40% कंट्रीब्यूट करता है, और उसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो कि 18% करीबन कंट्रीब्यूट करता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो गया है 8% करता है, रोड डस्ट कुछ 5-6% करता है। तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं, उनको मिक्सअप होके ये सारा जो बिल्डअप हो जाता है दिल्ली में, वो उस वजह से होता है। हवाई आलूदगी आज पूरी दुनिया के लिए एक खतरनाक परेशानी बन चुकी है, लेकिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हालत और भी ज्यादा खतरनाक है। क्या आपको मालूम है कि दिल्ली जो है संसार की सबसे पॉल्यूटेड सिटी है? क्या आपको मालूम है कि WHO के अनुसार संसार की 20 सबसे पॉल्यूटेड सिटीज़ में से 13 हिंदुस्तान में होती हैं? तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 14 करोड़ व्यक्ति इस से हमेशा 10 गुना जो पोल्यूशन है उसमें सांस ले रहे हैं। तो इससे सीधा सीधा अभी सर्वेक्षण ये कहता है कि 2019 में लगभग 8.8 मिलियन यानी कि 88 लाख व्यक्तियों की मौत इसकी वजह से होगी। पिछले कई साल से सर्दियां आते ही खास तौर से अक्टूबर और नवंबर के महीने में दिल्ली और इससे जुड़ी रियासतें एक गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती हैं। विंटर में हमारी मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस काफ़ी वीक रहती है, अनफेवरेबल रहती है। जैसे कि विंड स्पीड हो गया, विंड स्पीड काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है, और उसके अलावा मिक्सिंग हाइट एक होती है, तो वो हाइट होती है जहाँ तक पोल्यूटेंट्स डिस्पर्स कर सकते हैं। तो वो हाइट डिक्रीज़ होने की वजह से पोल्यूटेंट्स को कम स्पेस मिलता है मिक्स होने का, डिस्पर्स होने का, तो इसलिए वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और इस टाइम पे अक्टूबर में देखा जाता है कि जो विंड डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ वेस्ट हो जाता है, यानी कि जैसी पराली जलना शुरू होती है उधर से विंड इधर को आने लगती है, धीमे धीमे शुरू हो जाती है, और दिल्ली की खुद की विंड स्पीड काफ़ी लो हो जाती है, तो इसकी वजह से एक्यूमुलेशन हो जाता है पोल्यूटेंट्स का। सर्दियाँ आते के साथ ही पूरा दिल्ली जो है वो एक गैस चैम्बर में बदल जाता है, और ऐसे में जो सांस के मरीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। सेहतमंद जो लोग हैं वो भी बीमार पड़ जाते हैं। तो आप लोगों को क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है? प्रॉब्लम्स तो होती है जब विजिबिलिटी कम हो जाती है, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जा पाते, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है, और टेंशन रहती है। जैसे मेरे पिताजी हैं, घर में बच्चे हैं, उनको ज़्यादा, हम तो जवान हैं, हमको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, पर
जो एल्डर्स हैं या जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉब्लम तो है ही। आँखों में मिर्चा सा लगता है और अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, बहुत परेशानी तो होती है। सांस की परेशानी ज़्यादा होती है सर। सांस की भी होती है। अस्थमा पेशेंट्स के लिए तो ये बहुत ही मुश्किल वाला सिचुएशन बन जाती है कि सांस भी नहीं ली जाती है, और हम लोग सोचते हैं कि बच्चों की छुट्टी है, कॉलेज वालों की क्यों नहीं है। इस तरह पूरा मतलब घम भर जाता है, गला दिखता नहीं है, खराब नहीं आती है, बहुत ये होता है। अच्छा, सांस लेने तकलीफ होती है। सांस लेने में तकलीफ होती है। ऐसे माहौल के अंदर पहले तो जो सांस के मरीज हैं उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और हम जैसे फील्ड के वर्कर हैं जो बाहर जाते हैं, अंदर जाते हैं, उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है। इतना सारा पॉल्यूशन में बहुत सारी जहरीली गैस हैं, तो उसमें बहुत सारी इफेक्टेड रहते हैं। जो स्कूल चिल्ड्रंस हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव है, उनके लिए यहाँ बहुत ज़्यादा हानिकारक भी है। हम तो 12, 13, 14 घंटा तक रोड पे ड्यूटी करते हैं, तो सबसे बड़ी है प्रदूषण की समस्या। तो इस वजह से गले में, नाक में, मस्तिष्क में काफ़ी दबाव महसूस होता है, और इस वजह से ज़्यादा दिक्कत होती है। परेशानी, सांस को बहुत परेशानी होती है साहब। हम अच्छा, आप यहाँ पे दिखाने के लिए आए हैं? हाँ जी, मरीज है हमारा। नॉर्मल खांसी वगैरह होना तो बहुत कॉमन हो रहा है। लोगों को कोल्ड की प्रॉब्लम भी है। कोल्ड आजकल क्योंकि मौसम बदल रहा है तो कोल्ड भी है, लोगों को खांसी की प्रॉब्लम है। बाकी एयर पोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा एयर रिलेटेड डिजीज़ बढ़ चुकी हैं और बढ़ भी रही हैं। एक रिपोर्ट के थ्रू पता चला था कि आजकल दिल्ली में इतना पोल्यूशन है कि अगर आप बाहर जाते हो तो इसका मतलब आप 33 सिगरेट्स जितना कंज्यूम कर रहे हो। आँखों में जलन होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और बहुत सारी परेशानियां होती हैं। सबसे बड़ी परेशानी तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है सर। CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मौजूदा एदाद शुमार के मुताबिक दिल्ली में मौजूद 37 एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI मराकज़ में से 21 मराकज़ पर इस साल एयर क्वालिटी इंडेक्स 490 और 500 के बीच रहा, जो कि इंतहाई खतरनाक जुमरे में आता है। हाल ही में नासा की तरफ से जारी की गई तस्वीर में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सफेद धुंध की चादर में लिपटे नजर आए। इसको हम स्मॉग कहते हैं। स्मॉग का मतलब होता है स्मोक प्लस फॉग, यानी कि जो पानी के कण हवा में रहते हैं उनको फॉग कहते हैं, और जब वो धुएं के कण से मिल जाते हैं तो उसको स्मॉग कहते हैं। और इसका स्मॉग का सीधा जो संबंध होता है वो धुएं से होता है, और जो धुआं होता है वो क्रिएट होता है हमारे वातावरण में जो भी चीज़ें, जो प्रदूषण की चीज़ें जो इसमें ऐड हो रही होती हैं। जैसे हर पोल्यूटेंट्स का एक लिमिट होता है, जब वो लिमिट से ज़्यादा एक्सीड होने लगते हैं तो एयर में जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और दिल्ली में अगर बात करें तो 2 तरह के सोर्सेज होते हैं। एक जो कंटिन्यूस सोर्सेज होते हैं जो पूरे साल भर रहते हैं, और उसके अलावा एक सीजनल सोर्सेज होते हैं। तो सीजनल सोर्सेज में जैसे कंटिन्यूस सोर्सेज है अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया, 40% कंट्रीब्यूट करता है। इंडस्ट्री हो गया, 18% कंट्रीब्यूट करता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ 8% कंट्रीब्यूट करती है। तो ऐसे ही रोड डस्ट हो गया, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं पोल्यूशन के लिए। उसके अलावा होते हैं कि जो सीजनल सोर्सेज होते हैं, जैसे पराली जलना होता है, तो वो साल में 2 बार ही होता है, अक्टूबर, नवंबर और अप्रैल में होता है। और उसके अलावा दिवाली आती है तो फायर क्रैकर्स, पटाखे जलाए जाते हैं। बढ़ती हुई शहरियारी और सनतों की वजह से जंगलात की बेतहाशा कटाई, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, कीड़े मार दवाओं का बेतहाशा इस्तेमाल, फसलों की बाकियात जलाना और खरपतवार को मारने के लिए इस्तेमाल होने वाली खतरनाक गैसेस की वजह से आज हवाई आलूदगी बहुत हद तक बढ़ चुकी है। 1 एकड़ में जितनी क्रॉप की जो स्टबल यानी कि जो पराली इसको बोलते हैं पैदा होती है, अगर उसको हम जलाते हैं तो उससे लगभग 198 या 199 किलो ऐश पैदा होती है। लगभग 1400 से ऊपर किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। लगभग 2 किलो के आसपास कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। ऐसी बहुत सारी गैसें पैदा होती हैं जो हमारे जो डीजल के या इस तरह के जो व्हीकल से पोल्यूशन से जो पैदा होती हैं उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह की पैदाइश होती है। ऐसे ही नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह जो पैदा होती है, ये गैसेस हैं, पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, जिसको आजकल हम लोग बड़ा कॉमन वर्ड हो गया PM 2.5, PM 10,
ये वही पार्टिकुलेट मैटर है जो कि स्मोक के कण होते हैं जो स्मॉग में मिलते हैं। इंसान के लालच और लापरवाही के नतीजे में हवा में CO2, CO हैलोजेनेटेड और नॉन हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड्स, कार्बोनिक एसिड, लीड और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जैसी खतरनाक गैसेस की मौजूदगी हवाई आलूगी को खतरनाक हद तक बढ़ा देती है। इसके अलावा हवाई आलूगी की वजह से ओजोन लेयर भी तेजी से खत्म हो रही है, जो सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट शुआओं से इंसान की हिफाजत करती है। हवा में मौजूद इन जहरीली गैसेस की वजह से इंसान, परिंदों और जानवरों की सेहत पर खतरनाक असरात मुरतब हो रहे हैं। अगर पार्टिकल मैटर 10 जो आज रिकमेंडेड है, अगर 10 उसमें और ऐड हो जाए तो लगभग 6% डेथ का रिस्क बढ़ जाता है, लगभग 12% कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, सांस की बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है, 10 गुना जो है वो सांस की रोग बढ़ने लगते हैं, 10 से 12% हार्ट अटैक्स के रिस्क बढ़ जाते हैं, ब्रेन अटैक्स के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो ये डायरेक्ट असर है। ये देखा गया कि पोल्यूशन की वजह से लगभग 43% COPD का रिस्क बढ़ जाता है, कैंसर का रिस्क 23% बढ़ जाता है, ब्रोंकाइटिस का हो जाता है, लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का हो जाता है, COPD का रिस्क बढ़ जाता है, हार्ट अटैक्स का रिस्क बढ़ जाता है, कार्डियोवास्कुलर जो इमरजेंसीज होती हैं उसके रिस्क बढ़ जाते हैं। ये इफ़ेक्ट होते हैं सब व्यक्तियों के ऊपर। ज़्यादा असर उन व्यक्तियों पर होता है जो व्यक्ति पहले से इस विषय में पीड़ित हो, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता हो, उसके फेफड़े में थोड़ी सी बीमारी हो, ऐसा व्यक्ति अगर इस एनवायरनमेंट में रहेगा तो उसको 10 गुना रिस्क और बढ़ जाएगा, उससे खतरा यानी कि सीवियर बीमारी होने का, हॉस्पिटल में भर्ती होने का या मृत्यु होने का। इससे सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में इन्फेक्शन, दमा, टीबी, साइनस, अस्थमा, जिल्द की बीमारियां, सांस लेने में कठिनाई और फेफड़ों से मुतालिक बीमारियां, लो विजिबिलिटी, आंखों में जलन और अंधापन जैसी बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। लंबे वक्त तक इस तरह की आबो हवा में रहने से जेनेटिक कोड में बदलाव, जिल्द का कैंसर, दिमाग और दिल से मुतालिक बीमारियां और ब्लड प्रेशर जैसी खतरनाक बीमारियों के होने का खतरा रहता है। अब जैसे पार्टिकुलेट मैटर है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो करता है हेल्थ वाइज अगर देखेंगे तो वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस में करता है। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, और ये अदर तरह की दिक्कत जो होती है वो होती है ब्रेन में इम्पैक्ट करता है, हार्ट को इम्पैक्ट करता है। और वैसे ही अदर जो पोल्यूटेंट्स रिलीज़ होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड इतना ज़्यादा हार्मफुल है कि अगर वो थोड़ी सी भी कॉन्सेंट्रेशन उसकी ज़्यादा होती है तो वो हमारे हीमोग्लोबिन जो होता है वो उसमें ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है। तो वो एक नया कंपाउंड फॉर्म कर देता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन। तो जिसकी वजह से जो ब्लड जा रहा होता है बॉडी में, जो ऑक्सीजन ट्रैवल कर रही होती है ब्लड के थ्रू, वो ऑक्सीजन हमारे दिमाग में, हमारे हार्ट में वो ढंग से पूरी बॉडी में पहुंच नहीं पाती, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है बॉडी में। पिछले कुछ सालों में हवाई आलूगी बहुत तेजी से बढ़ी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एदाद शुमार के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 70 लाख लोग हवाई आलूगी की वजह से मरते हैं। इन 70 लाख लोगों में से भी तकरीबन 24% लोग दिल की बीमारियों, 25% लोग दिमागी बीमारियों और 43% लोग फेफड़ों से मुतालिक बीमारियों या फेफड़ों के कैंसर से मरते हैं। WHO के एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 70 लाख व्यक्तियों की पोल्यूशन से मौत हो रही है। हिंदुस्तान में भी लगभग 7-8 लाख व्यक्ति इसी वजह से मर रहे हैं। कहा जाता है कि लगभग 20 लाख व्यक्ति इससे अफेक्टेड है। जो ये पोल्यूशन है वो पोल्यूशन का मतलब ये होगा कि एक जो सेफ़ लिमिट है, WHO ने एक लिमिट बताई कि 10 जो है वो पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए। यही नहीं बल्कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस की कौमी सेहत प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के मुताबिक
हमारे मुल्क में हालात इंतहाई संजीदा बने हुए हैं और हवाई आलूदगी की वजह से दिल्ली और दिल्ली से जुड़ी रियासतों में सांस की बीमारी से होने वाली मौतों की तादाद में इजाफा हुआ है। आप देखिए, ये हमारा नॉर्मल सांस का नलकी है। ये इस प्रकार से गुलाबी होती है, इसके रास्ते खुले होते हैं, इसकी सरफेस बिल्कुल क्लीन होती है और इसमें सांस ले जाने में और लाने में, सांस को लेने में कोई अवरोध नहीं होता है। जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता है ये अंदर सूजन पैदा होना शुरू हो जाती है, ये लाल हो जाती है, एंग्री रेड सरफेस की तरह लगती है, इसके अंदर की लाइनिंग सूज जाती है और हल्की हल्की इसमें सिकुड़न पैदा होना शुरू हो जाती है, यानी कि सांस के रास्ते धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं। और जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता है या अटैक्स होते हैं या इन्फेक्शन हो जाते हैं तो ये बिल्कुल नाली जो है एकदम सिकुड़ने लगती है और इस प्रकार छोटी छोटी हो जाती है। आप देखिए किस प्रकार से ये सिकुड़ रही है और ये छोटी हो रही है। ये जानलेवा स्थिति में आदमी को भेज देती है। कौमी सेहत प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के मुताबिक कुल मौतों में से 68.47% हिस्सा हवाई आलूदगी से होने वाली मौतों का है। हवाई आलूदगी को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार वक्त वक्त पर कानून लाती रहती है, जैसे एयर पोल्यूशन एक्ट 1981, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, EPA एक्ट 1986 वगैरह। सरकार की जिम्मेवारी की जहाँ तक बात की जाए तो 1981 में उन्होंने एक एक्ट बनाया, एयर एक्ट, पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन का जो एक्ट बनाया। उसके बाद भी हम आज 141वें नंबर में 180 देशों में, उसका भी हमारे पे इतना असर नहीं हो पाया। अभी हमने 200 एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो आप बात सुन रहे हैं वो IIT कानपुर के साथ में हमने 2013-14 में हमने इसकी जानकारी लोगों को दी। अभी हमने इसी साल जो है एक नेशनल एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसका कि एम ये है कि 2017 के जो बेस लेवल के जो पोल्यूटेंट हैं उसको हम 2025 तक 20 से 25% कम कर पाएँ, यानी कि PM 2.5 पार्टिकल को कंसंट्रेशन को 20 से 25% तक हम इस देश में कम कर पाएँ। ये हमारा इस प्रोग्राम का एम है। एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए और विद इन स्टैंडर्ड्स पहुंचाने के लिए जो गवर्नमेंट ने एक्शंस लिए हुए हैं, जैसे कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान नोटिफाई हो रखा है और वो 2017 में ही हुआ था। उसके बाद वो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ। तो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान एक इमरजेंसी प्लान है जो कि बेसिकली पीक को कम करने में मदद करता है। अगर पीक आपकी 800 चली गई तो उसको तुरंत कम करने के लिए आपको कुछ इमरजेंसी स्टेप्स उठाए जाएंगे, जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया, स्टोन क्रशर्स बंद कर दिया, ऑड इवन आ गया। तो ये सब इमरजेंसी स्टेप्स होते हैं कि पोल्यूशन इससे कम हो सके। लेकिन सभी कानून और नियमों के बावजूद हवाई आलूदगी को काबू में नहीं किया जा सका है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हवाई आलूदगी को कम करने के लिए सभी लोग अपने अपने तौर पर कोशिशें करें। हमें खुद समझना होगा। पहले हमें सबको ब्लेम करने में, हम कब से ब्लेम ही कर रहे हैं सरकार एंड ऑल। सरकार कुछ नहीं कर सकती जब तक हम खुद अपने आप पे कंट्रोल नहीं करेंगे। हमें ये सोचना छोड़ना होगा कि वो करेगा मैं क्यों करूं। पहले ये सोचना छोड़ना पड़ेगा, खुद से करने की कोशिश करनी चाहिए पहले। हर व्यक्ति इस समय समझदार है, अगर वो चाहे तो पोल्यूशन को बचा सकता है, पोल्यूशन नहीं कर सकता है। सिर्फ एक इंसान या सिर्फ कुछ लोग चेंज नहीं ला सकते सोसाइटी में, हर किसी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक स्टेप भले ही छोटा हो लेकिन एक छोटा स्टेप भी हमें काफ़ी आगे लेके जाता है। जितना हो सके पेड़ पौधे लगाइए, क्योंकि वो बेस्ट है कि आपकी बचत के लिए ही बोल रहा है सब कोई। मॉडर्नाइजेशन अच्छी है, पर मॉडर्नाइजेशन सड़कों पे और जगह से ज़्यादा अच्छी आपके दिमाग में अच्छी लगी। घर में हम कितने सारे पौधे जो हम घर में लगा सकते हैं, कम से कम हमारा रूम तो फ्रेश रहेगा। और ऐसा कोई काम ना करें जिससे आलूदगी में इजाफा हो, क्योंकि इसका सीधा असर हमारी और हमारे अपनों की जिंदगी और सेहत पर पड़ता है। हम अगर चूल्हे की जगह पे CNG PNG की तरफ चले जाएं, हम जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ चले जाएं, हम जो है इस तरह की लकड़ी वगैरह जलाना बंद कर दें। और जैसे कि क्रॉप बर्निंग, स्टबल बर्निंग अभी होती है, तो ये गवर्नमेंट को इंश्योर करवाना पड़ेगा कि ये जो उनका स्टबल है फार्मर्स वो ना जलाए और उसमें एक ऑल्टरनेटिव मेथड उनको सजेस्ट किया जाए, जैसे वो स्टबल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो सकता है। हमारा जो रफेज क्रिएट होता है, जो घास फूस इकट्ठा करते हैं, हम उसकी खाद बनाने में करें रादर देन जलाने में इसको करें।
और लोगों से अनुरोध है कि अगर लोग जितना ज़्यादा हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शिफ्ट हो सके, अपनी गाड़ियाँ 2 व्हीलर्स ना निकालने की जगह वो अगर बसेस या मेट्रो में ट्रैवल करेंगे तो वो रोड में कंजेशन भी कम रहेगा। और उसके अलावा हमारे जो प्राइवेट व्हीकल्स रोड में आते हैं जिससे पोल्यूशन रिलीज़ होता है, वो भी जब हटेंगे तो पोल्यूशन लेवल्स ऑटोमेटिकली थोड़ा रिड्यूस होना शुरू होगा। हम अपने व्हीकल की ट्यूनिंग करा के रखें, हम हमेशा उसको पोल्यूशन से बचा के रखें, तो ये हमारी अपनी जिम्मेवारी हो सकती है। और जैसे छोटे छोटे स्केल्स में बहुत ज़्यादा ओपन बर्निंग होता है, वेस्ट को वो इकट्ठा करके, लीफ को इकट्ठा करके, पत्तों को वो जला देते हैं। तो हमें RWAs के थ्रू, रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के थ्रू, अगर हम कैंपेनिंग और एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू लोगों को अवेयर करवा सके कि ये अवेयरनेस कैंपेन कर दे कि ये जलाने से वो कितना हार्मफुल होगा। ये छोटी छोटी चीज़ ही दिल्ली के स्मॉग एपिसोड को इम्पैक्ट कर देती है। एक कंट्री के लोग या फिर एक स्टेट, एक एरिया के लोग अगर ये सोचते हैं कि हमारे ये करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं उन्हें ये बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी एक एरिया को पोल्यूट करते हो तो वो अल्टीमेटली पूरे देश को इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि स्टेट्स की और कंट्रीज़ की भले बाउंड्रीज़ हो लेकिन एनवायरनमेंट की कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती। यार दिवाली को कब से हम क्रैकर से फोड़ रहे, चलो अब कुछ यूनिक करके देख लेते हैं, डांस कर लेते हैं, घूमने चले जाते हैं। ज़रूरी है सिर्फ क्रैकर से दिवाली बनती है? आप लोग पोल्यूशन ना करें अगली बार से भी, और जो लोग पोल्यूशन कर रहे हैं और जो दिवाली पे भी करते हैं उनको मना करें कि ना करें। आइए हम सब मिलकर अपने मुल्क को हवाई आलूदगी से पाक करें और एक सेहतमंद हिंदुस्तान की तामीर करें।